15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, अगर हमें ये पता करना है तो। ठीक है, हमें डेट दी गई है 15 अगस्त 1947 और हमें बताना है कि इस डेट को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 1947 पर हम ध्यान देंगे। 1947 को आप इस तरह लिख सकते हैं 1600 प्लस 300 प्लस 46 प्लस 1, यानी कि 1600 साल प्लस 300 साल प्लस 46 साल प्लस 1, यही तो होगा 1947, ये पूरा टोटल। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि जो भी आपका जो नंबर है 400 से डिविजिबल है, उसका जो ऑड डेज होता है, नंबर ऑफ ऑड डेज, वो 0 होता है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ ऑड डेज 300 सालों में वो होता है आपका 1। ठीक है, इतना हमें पता है। अब बचा हमारे पास ये 47 साल का खेल। जो 1900 साल तक का खेल था उसमें हमें पता है कि एक ऑड डे है। ठीक है, यानी कि एक एक्स्ट्रा दिन है। अब 46 को पहले हम लेते हैं। 46 ईयर्स जो हमारे बचे हैं उसमें आप सबसे पहले जो है नंबर ऑफ़ लीप ईयर्स निकालिए, यानी कि डिवाइड बाय 4 करिए। तो चलिए 1 और फिर उसके बाद 4 और 4 1 हुआ, और 4 अगर 6 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है वो 2 बचता है, यानी कि एक बार डिवाइड होता है। तो आपके जो ये 11 हैं इन 46 सालों में जो हैं वो लीप ईयर्स हैं, यानी कि आपके ऑर्डिनरी ईयर, यानी कि सामान्य ईयर कितने हुए, इस 46 में से 11 को माइनस कर दीजिए तो 35। ठीक है, अब आपको पता है कि इन 11 सालों में एक लीप ईयर में जो ऑड डेज होते हैं, नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं वो 2 होते हैं, और उसी तरह नंबर ऑफ ऑड डेज जो समान ईयर में होते हैं वो 1 होते हैं। अब क्या करिए, ये को 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 35 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए 22 और इसका मल्टीप्लाई किया 35। अब ये दोनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए, यानी कि 7 2 3 5, तो 57 आ गए। 57 में से अब आपको ऑड डेज निकालना है, यानी कि डिवाइड बाय 7 कर दीजिए। तो 7 8 जा 56 होता है, एक एक्स्ट्रा बचा, यानी कि एक ऑड डे, यानी कि आपको ये पता चल गया कि ये 46 सालों में जो है आपका एक डे जो है वो ऑड है। तो आपका जो 1946 तक का जो सवाल था वो यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब बचता है आपके पास केवल 1947 वाला ईयर। ठीक है, अब 15 अगस्त का पूछ रहा है। अब आपको पता है कि 1 जनवरी से 30 जनवरी के बीच जब ऑर्डिनरी ईयर होता है, क्योंकि 1947 ऑर्डिनरी ईयर है, 1 जनवरी से 30 जनवरी के बीच आपके 181 डेज होते हैं, और इन 181 डेज में जो आपके ऑड डेज होते हैं, नंबर ऑफ ऑड डेज, वो 6 होते हैं। ठीक है, तो 30 जून तक का भी जो है, ये जून है, 30 जून तक का भी जो कहानी है वो क्लियर हो गया। अब चलते हैं, अब आपका जुलाई बचा और फिर 15 अगस्त। अब जुलाई जो कि 31 का महीना, यानी कि 31 डेज़ का महीना है, उसमें आपके 3 ऑड डेज होते हैं। ठीक है, तो एक 31 जुलाई तक का भी कहानी जो है वो क्लियर हो गया। अब जो बचा है आपका 15, तो यहाँ पे 15 जो है ये ऐड कर लीजिए। क्यों मैंने 15 ऐड किया, क्योंकि जिस महीने का निकालना है, जिस महीने की तारीख का निकालना है, उस महीने का पहला दिन से लेके उस तारीख तक का जो है आप नंबर ऑफ डेज ऐड कर लीजिए। तो चलिए मैं ऐड कर लेता हूँ पहले ये। तो 15 3 18 6 24, तो ये आपका 24 होता है। अब नंबर ऑफ ऑड डेज निकालना है, डिवाइड बाय 7 कर दीजिए, तो 7 3 जा 21 होता है, यानी कि 3 ऑड डे बचा। ठीक है, अब देखिए 3 + 1 + 1, यानी कि इस एक साल का जो था वो आपका कितना ऑड डे आया, वो 3 आया। तो यानी कि 0 + 1 + 1 + 3, इसको कैलकुलेट करिए तो ये आपका 5 होता है। और आपको पता है 0 का होता है संडे, 1 का मंडे, 2 का ट्यूसडे, 3 का वेंसडे, 4 का थर्सडे, 5 का फ्राइडे। तो यानी कि 15 अगस्त 1947 को था वो फ्राइडे था। ठीक है, तो अब मैं आपको जो है एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप मुझे पता करके बताइएगा कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ठीक है, जो है आप इसका जो है इसी मेथड से जो है आप कैलकुलेट करके बताइएगा।